महाराज महाराज, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। एक राजकुमार पैदा हुआ है। भगवान का शुक्र है, आखिरकार मेरा पुनर्जन्म सफल हो गया। अब मुझे उस पागल औरत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अचानक एक महिला केंद्रित नाटक में आ गया था, जहां मैं एक बेकार तीसरा राजकुमार बन गया। हर कोशिश के बावजूद शादी की रात मौत से बचना नामुमकिन था। राष्ट्रगुरु फेंग हो जुन के हाथों मारे जाने का अंत तय था। मरने से पहले लंबी उम्र का ताबीज सक्रिय हो गया। दोबारा जन्म लेने का मौका मिल गया। बधाई हो मेजबान, आपका पुनर्जन्म सफल रहा। 111 बधाई हो, पुनर्जन्म सफल रहा। प्रारंभिक अवस्था की प्राकृतिक शक्तियां प्राप्त हुई। मेरे पास महान साम्राज्य के सम्राट का रहस्य है। कोई भी जहर मुझे छू नहीं सकता। सिस्टम, अब तुम बाहर आना जानते हो। जब मैं मर रहा था तुम कहाँ थे? तीसरे बच्चे के जन्म से पहले। घर के बाहर सुनहरी रोशनी चमक उठी। हमारे ये परिवार पर वाकई भाग्य की कृपा है। आगे से मेरे तीसरे पुत्र का नाम रखा जाएगा ये लो तियान। बूढ़ी ने यह नाम रखकर मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी। मुश्किल से तो दूसरा जन्म मिला था। अगर वो पागल फिर मुझे ढूंढ निकाला तो सब खत्म। मालिक, ये लो तियान नाम। महल के 7 दिन पहले गायब हुए व्यक्ति जैसा कैसे है? उसका नाम तो दाज हो के तीसरे राजकुमार जैसा ही है। क्या दरबार को शक होगा? इस दुनिया में एक जैसे नाम वाले अनगिनत लोग हैं। हमारा तियानमैन समूह जियांगहू की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बीच कोई जानलेवा दुश्मनी नहीं है। वो फेंग हो जुन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे तियानमैन पर हाथ डालने की? तियानमैन के पास इतनी ताकत है तो इस बार के पुनर्जन्म में बस चुपचाप जीना है। उस पागल फेंग हो जुन से दूर रहना है। लिंग तियान, मैं गलत था। मैंने गलत समझा कि तुम मुझे जहर देकर मारना चाहते थे, इसलिए तुम्हें मार डाला। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम वैसे भी मरने के ही काबिल थे। यह शराब जहरीली नहीं है। लिंग तियान, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। जल्दी से होश में आ जाओ। अमरता की मोहर। हाँ, बस 9 अमरता की मोहरें इकट्ठी करनी होंगी और उनके रहस्य को समझना होगा। तभी लिंग तियान के अगले जन्म का पता लगा सकते हैं। इसलिए लंघाई का प्रतीक जरूर ढूंढना होगा। यह लिंग तियान के पुनर्जन्म को खोजो। लिंग तियान, तुम आखिर हो कहां? संप्रमुख, संप्रमुख, बड़ी मुसीबत आ गई है। दरबार से लोग आ गए हैं। सरकार, राष्ट्रगुरु फेंगहो जुन का आज्ञाकारी सेवक जी चेंग को सिंहासन पर बैठाया गया। जी चेंग ने सत्ता संभाली ही थी कि 7 दिन के भीतर जन्मे सभी शिशुओं को और लंबी आयु के मोहरों को सरकार को सौंपने का आदेश दे दिया। वो पागल औरत इतनी जल्दी कार्रवाई पर उतर आई। वो पीछे पड़ गए हैं। दरबार में देने से मना कर दिया है तो मार डाला जाएगा। आसमान दरवाजे के पास सिर्फ एक ही अमर मोहर है। हमें तीसरे युवराज और अमर मोहर दोनों सौंप देने हैं। हे भगवान, ये कैसी भयानक शुरुआत है। क्या अभी अभी जन्मा हूं? क्या फिर से उस पागल फेंग हो जुन के पास वापस जाना पड़ेगा? मुझे उस संग की फेंग हो जुन के हवाले मत करो। क्या फिर से मरना पड़ेगा? बूढ़े, उसे मत सौंपना। जैसे ही मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, उसका रोना बंद हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े, मेरी रक्षा करो। तियानमैन के सभी महारथियों को इकट्ठा करो। मेरे बेटे को कोई नहीं ले जा सकता। अठारह साल तक निकम्मा बनकर रहा ताकि सरकार की नजरों से बचा रहूं और सुरक्षित तरीके से जीवन बिता सकूं। नकली पत्थर से बदल दिया था उस बूढ़े के अमरता के निशान को और पराक्रम की चरम सीमा तक पहुंच गया। हालांकि फेंग हो जुन की महान गुरु चरम सीमा की तुलना में यह अभी भी कमजोर है। लगता है अब शेष अमरता मोहरों को इकट्ठा करना होगा। तीसरे राजकुमार, तीसरे राजकुमार, प्रमुख ने कहा है कि आप मुख्य कक्ष में पहुंचे। बचपन में मैंने यह लड़की उठाई थी और चुपके से महारथी दूसरे स्तर तक पहुंच गई। यू फुयाओ महारथी बन गई हैं और छिपकर दूसरे स्तर तक आगे बढ़ गई हैं। यू फुयाओ महारथी दूसरे स्तर, इस रफ्तार से तो वह महामहारथी के क्षेत्र को भी छू लेगी। उस बूढ़े ने मुझे क्यों बुलाया है? संप्रमुख ने कहा है कि आपके लिए पत्नी का चयन कर विवाह तय किया जाए ताकि आपके पास एक जीवन संगिनी हो। अगर मेरी असली ताकत का पता चल गया तो फिर फेंग हो जुन मुझ पर नजर रखेगा, फिर तो खत्म हो जाऊंगा। कुत्ता भी नहीं चुनेगा। सिस्टम ने एक साइड क्वेस्ट जारी किया है। एक दुल्हन का चयन करो, तुम्हें तलवारबाजी में महारत हासिल हो जाएगी। अरे, तुमने अभी क्या चुनने को कहा था? अभी तो मुखिया ने कहा कि युवराज के लिए एक पत्नी का चयन किया जाएगा।
लेकिन आपने खुद कहा था कि कुत्ता भी इसे नहीं चुनेगा। कुत्ता नहीं चुनता तो मैं चुनूंगी। चलो चलते हैं। क्या हुआ? अगर इस बार तीसरे ने कोई योग्य जोड़ी नहीं चुनी तो आज मैं उसे अमरलोक से निकाल दूंगा। पिताजी, तीसरा बेटा तो हमेशा केवल कोटवालियों में दिलचस्पी लेता है। उन्हें यह अच्छी जोड़ी पसंद नहीं है। उन्हें तो बहुत पहले स्वर्गलोक से निकाल देना चाहिए था, ताकि वे फिर से पिताजी का मुंह काला न करें। ये लो तियान, ये बदमाश न पढ़ाई में अच्छा है न लड़ाई में, बस एक ही काम आता है, वंश आगे बढ़ाने का। लेकिन जब भी शादी की बात आती है ये भाग जाता है। इस बार भी शायद नहीं आएगा। दादाजी ने बिल्कुल सही कहा। ये लो तियान, ये तो बिल्कुल नाकारा है, कुछ बनने वाला नहीं। हमारे तियानमैन का यही एक फालतू आदमी है। अभागा, कुल का कलंक, सब इसी की वजह से हुआ। इसलिए हमारे तियानमैन और राजदरबार के रिश्ते खराब हो गए। हालात इतने खराब हो गए हैं। चुप रहो। पिताजी, तीसरा भाई हमारा अपना खून है। हालांकि वो शरारती है। इन सालों में वो सिर्फ एक साधारण योद्धा बना रहा। वो उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने हमारे परिवार तियानमैन का नाम अभी तक नहीं डुबाया है। कोई उलझन पैदा कर दी। यह निकम्मा लड़का मेरी बदनामी का कारण बनता है। अभी तक प्रारंभिक स्तर भी नहीं पहुंचा। उसे रखने का क्या फायदा? उसे आने की जरूरत नहीं है। आज मैं उसे निकाल रहा हूं। माफ कीजिएगा, देर हो गई। पूरे स्वर्गलोक में तू ही सबसे बेकार है। रोज बेइज्जती करता है महिलाओं की, घूमता है शराब खानों में। ये तो छोड़ो, आज तो इतनी देर से आया है। तुम तुम कब समझदार बनोगे? पिताजी, मैं शादी के लिए राजी हूं। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वो हमेशा कहता था कि शादी तो कुत्ता भी नहीं करता। असली कुत्ते तो तुम लोग हो। मैंने सोचा था कि आज ही उसे अमलवार से बाहर निकाल देंगे। मेरा एक प्रतिद्वंदी भी कम हो जाता अगले बार प्रमुख की प्रतिस्पर्धा में। लेकिन क्या सोचा था? तीसरे, क्या तुम सच में विवाह चुनाव के लिए राजी हो गए? हाँ, मैं राजी हूं। इन सभी भाइयों की शादियां तो हो गई हैं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही। वे असमर्थ हैं। मैं पिताजी की यह चिंता दूर कर सकता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे माफ करना चौथे भाई, ये सब तीसरे भाई की बुरी जबान की गलती है। बिना सोचे समझे बोल गया। मैंने तुम्हारी नस पकड़ ली है। मैं कुछ और बच्चे पैदा करूंगी, फिर तुम्हें गोद दे दूंगी, ताकि हमारा भाईचारा दिखे। अच्छा। ओए तीसरे बेटे, तो फिर शादी की तलाश अभी शुरू करो। शादी का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद पिताजी। इस प्रतिष्ठित परिवार में हमारे दरवाजे पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वालों में एक राजदरबार की महिला है, सु किंचिन। यदि भविष्य में आप गृह स्वामी का पद चाहते हैं तो कभी उन्हें न चुनें। अच्छा, मैं अब चलता हूं। आप ध्यान से चुनाव करें। अब 12 सुंदर उम्मीदवारों को दरबार में आमंत्रित करें। मैं चलता हूं। ये तो मेरी दुल्हन चुनने से भी ज्यादा खूबसूरत है। प्रणाम युवराज। तीसरे युवराज, कृपया चयन शुरू करें। मुझे लगा था कि अन्य युवराज दुल्हन चुनेंगे। पता होता कि ये नाकारा तीसरा युवराज चुनेंगे। मैं नहीं आऊंगी। काश मैं न चुनी जाऊं। अगर मुझे उससे शादी करनी पड़ी तो मैं अमर दरवाजे में शादी करने का मौका छोड़ दूंगी। जो मुझसे शादी करना चाहती हैं वे एक कदम आगे आए। यह क्या माजरा है? ये लिंगत्यान, तुम तो बहुत लोकप्रिय हो। किंजियान, पुनर्जन्म शिविर का सदस्य। सु किंचिंग, लुओवांग संगठन का व्यक्ति।
किन जियान को चुनने पर तलवारबाजी में निपुणता का ऊपरी भाग मिलेगा। सिस्टम मुझे उसे चुनने के लिए कह रहा है। सू किंगचेंग को चुनने पर तलवारबाजी में निपुणता का निचला भाग मिलेगा। अरे यार, ये तो बहुत धोखेबाज है। ये चीज तो दो हिस्सों में बंटी हुई है। वानशेंग कैंप और लुओवांग, ये तो तियानमेन के खिलाफ जाने वाले, वे दोनों संगठन है ना, वे दोनों गुप्त एजेंट हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इन दोनों को ले लूंगा। नहीं, तुम्हें दो चुनने का अधिकार क्यों है? बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैंने तो चुन ही लिया। क्या हुआ? मुखिया ने कहा था कि सू चिंगचेंग को नहीं चुनना। मुझे अच्छा लगता है। क्या वो बूढ़ा मुझे रोक सकता है? ये तो बिल्कुल सही हुआ। वो गुरु की पदवी से वंचित रह जाएगा। चुन लिया गया तो अच्छा ही है। इससे मेरे लिए जी चेंग साहब का काम पूरा करना और आसान हो जाएगा। अजीब बात है, क्या राष्ट्रगुरु ने यह नहीं कहा था कि स्वर्ग द्वार और राजदरबार एक दूसरे के विरोधी हैं? फिर मुझे क्यों चुना गया? दोनों महानुभाव, मेरे साथ वापस चलो। आज से लेकर आगे तुम दोनों इस सुगंध महल में रहोगी। किसी भी जरूरत के लिए फूयाओं से संपर्क करना। इस लड़की की गहराई कम नहीं है, यहां तक कि मुझे भी उसके सामने थोड़ा दबाव महसूस होता है। भविष्य में आप दोनों को किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। तीसरे राजकुमार, आप अभी तक नहीं गए? मुझे क्या जल्दी है? मैं तो तुम दोनों के नहा लेने का इंतजार कर रहा हूं, फिर हम तीनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे। तीसरे राजकुमार, हमारी सिर्फ सगाई हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। शारीरिक संबंध नहीं बन सकते। शारीरिक संबंध बनाने की बात किसी और दिन के लिए टाल देते हैं। शर्म कैसी! किसी और दिन का इंतजार क्यों करें, आज ही सही मौका है। आखिरकार तो ये होना ही था, है ना? अरे वो, मैं तो मजाक कर रहा था। आप दोनों नहाते रहिए। इन दोनों के दिल में कुछ छिपा हुआ है, इससे मेरी असली ताकत छिपाने में आसानी होगी। साथ ही मैं उन पर नजर भी रख सकता हूं ताकि वे तियानमेन के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर सके। मुझे तो उम्मीद है कि वो बूढ़ा कुछ और साल जिए। शुक्रिया महोदय। जब तक वे नहा लें तुम उन्हें घुमा फिरा लाओ। मैं तो अपने कमरे में जाकर अपने पक्षी से खेलता हूं। पक्षी से खेल रहे हैं? आलसी और बेकार इंसान। ये तो वो तोता है जो साहब ने पिछले साल पाला था। उसका नाम फेंगो रखा गया है। फेंगो। दोनों युवतियों को क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह नाम रखने की? सचमुच बड़ी हिम्मत दिखाई है। सम्राट जीचेंग भी राष्ट्रगुरु का नाम सीधे लेने की हिम्मत नहीं करते। ये तीसरे राजकुमार ने तो एक चिड़िया को भी फेंगो नाम दे दिया। थोड़ी देर में मैं दोनों महिलाओं को बाहर घुमाने ले चलूंगी ताकि तीसरे राजकुमार के कुछ नियमों को समझ सकें। क्या तीसरे राजकुमार के इतने खास नियम हैं? तीसरे राजकुमार का नियम यही है कि कोई नियम नहीं है। बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा करने के लिए। इनाम, तलवारबाजी में महारत। एक और ताश का पत्ता मिल गया। फेंगो जुन से बचने का। महान राष्ट्रीय गुरु, एक महत्वपूर्ण मामला। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि कोई भी बात सीधे लुओ वांग को बतानी है? अगर दुनिया को पता चल गया कि लुओ वांग के पीछे मैं हूं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। मैं आसानी से तियानमैन में घुस गया हूं। क्या कैलिंग तियान और लंबी उम्र की मुहर के बारे में कोई खबर मिली है? हाँ। जल्दी बताओ। मुझे सुनने में आया है कि तियानमैन के भीतर एक अमरता की मुहर है और एक व्यक्ति भी मिला है जिसका नाम गुरुजी के ढूंढे जा रहे व्यक्ति से हुबहू मिलता है। यह व्यक्ति कैसा है? क्या उसमें सम्राट बनने के गुण हैं? नहीं, वो तो बस एक
नालायक और बेकार बच्चलन इंसान है। उसी नाम का कोई और व्यक्ति। मैंने कितने ही लोग ढूंढे हैं, सिर्फ एक निकम्मा आदमी है। ये लिंक्डइन तो सर्वोच्च सम्राट है, जिससे मैं दिल से प्यार करती हूं। वो कैसे हो सकता है एक बच्चलन और निकम्मा इंसान? बस इतना ही। अमरता की छाप की खोज जारी रखो। अगली बार अमरता की छाप और उसकी कोई खबर न मिले तो रोज जाल को सूचना दे देना। पुनर्जन्म शिविर। मैंने गुप्तचर के रूप में 18 साल काम किया है। अगर ये लोग तैयार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबी उम्र की मुहर का तो कोई नामो निशान ही नहीं। क्या बात है महाराज? सूचना है। मैं आपके लोगों को स्वर्ग द्वार के अंदर घुसा चुका हूं। क्या आपको सम्राट के चित्र और अमरता की मुहर के बारे में कोई सुराग मिला? एक व्यक्ति मिला है जिसका नाम पहले के एक सम्राट जैसा ही है। कौन है ये? स्वर्ग द्वार के 3 युवराजों में से एक, ये लिंक्टियान। लेकिन उनमें सम्राट बनने के गुण नहीं है। वो तो एक निकम्मा इंसान है। उसे मार डालो। महाराज, क्या ये सिर्फ फेंग वोजुन के लिए है? तो मार डालो। आज के बाद बिना जरूरी काम के मत आना। सीधे पुनर्जन्म शिविर से संपर्क करो। हाँ, अगर फेंग वोजुन को पता चल गया कि मैं उसके प्रेमी को मारना चाहता हूं तो वो मुझे चकनाचूर कर देगी। वो मुझे सिंहासन पर बिठा सकती है और नर्क में भी धकेल सकती है। एक और बात है। बताओ। सू चिंग अब तियानमेन के अंदर शादी से भाग चुकी है और अब ये लिंगतियान की छोटी पत्नी है। पिछले सम्राट ये लिंगतियान हमेशा मुझे दबाता रहा। अब ये बेकार ये लिंगतियान सामने आ गया है। वो अभी मेरे सिर पर सवारी करना चाहता है, मनमानी करना चाहता है। उसे मार डालो। दुनिया में इसी नाम वाले सभी लोग, सबके सब मार डाले जाएं। जी हाँ, वो और ये सारी दुनिया दोनों ही मेरी हैं। मैं हवा को कभी भ्रमित नहीं होने दूंगा। अमरता की मुहर ढूंढो। उसे किसी भी हाल में अमरता की मुहर इस्तेमाल नहीं करने देना। ये लिंक्टियान के अवतार को खोजो। उसने किस लड़की को चुना है? ये है किंजियान। हाँ, अच्छा है। ये तो है वो जियाननान की मशहूर, प्रतिभाशाली और सुशील कन्या है। लिंक्टियान ने इस बार दिल लगाया है। और दूसरी कौन है? सू चिंग। क्या? धत तेरे की। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? उन्होंने कहा था कि दरबार के लोगों को चुनना मना है। पिताजी, सू किंगचेंग के बारे में सब कुछ मैंने पता लगाया है। तियानदो प्रांत के महान सेनापति सू झांतियान की बेटी है। सू झांतियान अब सेवानिवृत्त होकर आराम कर रहे हैं। उनकी बेटी यही है। वो कुछ खास नहीं कर पाएगी। असली खतरा तो है सू झांतियान नहीं, बल्कि महान जोहू साम्राज्य के सम्राट जी चेंग। ये सू किंगचेंग तो है जी चेंग द्वारा चुनी गई राजकुमारी, सम्राट जी चेंग की भावी रानी। और यह जी चेंग तो है एक, यह निर्दयी भाग्य है। 18 साल पहले की बात कही जाती है। महान जोहू साम्राज्य का तीसरा राजकुमार बस सिंहासन पर बैठा ही था कि रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके बजाय जी चेंग सम्राट बन बैठा। यह बेकार तीसरा राजकुमार, यह मेरे तियानमेन संप्रदाय और राज सिंहासन के बीच बिना कारण फिर से दुश्मनी पैदा कर रहा है। तीसरे बेटे ने आखिरकार शादी करने की हाँ कह दी है। ऐसे मौके पर उसे सू चिंग से मुंगली तुड़वाने के लिए कहना, यह शायद। छोड़ो भी, 3 दिन बाद ही स्वर्गद्वार परीक्षा है। जो इस परीक्षा में फेल होगा उसकी हमारे स्वर्गद्वार में कोई सुनवाई नहीं रहेगी। यह तीसरा बेटा है, जरूर असफल होगा। उस समय मैं उसकी सगाई तोड़ने का आदेश दूंगा। तुम, चौथे बेटे और दूसरे बेटे सभी इस संप्रदाय के प्रमुख का पद चाहते हैं। इस बार तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाना होगा। तुम में से कौन इस संप्रदाय का मुखिया बना है? तभी तुम सच में लोगों का विश्वास जीत पाओगे। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होऊंगा। सफेद बालों वाला उल्लू, तुम इस स्वर्ग द्वार के भीतर ही हो। मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि तुम असल में कौन हो। तुमने मुझे बचाया क्यों? पर मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहते? मुखिया ने कहा कल गुप्त स्थान की परीक्षा होगी। चारों युवराज अगर असफल रहे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। युवराज, क्या आपको विश्वास है? यह सुनवाई मेरे किस काम की? बेवकूफ ही इस परीक्षा में शामिल होंगे। मैं तो चाहे इस ऊंचे दरवाजे से कूद जाऊं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन अगर मैंने अपनी काबिलियत से परीक्षा पास कर ली तो मेरी असली पहचान खुल जाएगी कि मैं कोई नाकारा नहीं हूं। जाना तो बेवकूफी होगी। सिस्टम ने एक साइड मिशन जारी किया है। स्वर्ग द्वार परीक्षा पास कर ली। दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार इनाम में मिली। विनाश लाने वाली तलवार। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो आगे से महीने की तनख्वाह आधी हो जाएगी। तुम जाकर जियान और किंगचेंग को बुला लाओ। यहां आने के लिए कहो। मुझे एक योजना बनानी है। कल की परीक्षा योजना। क्या क्या क्या? ठीक है। इस तियानमेन पर्वत गुप्त स्थल के हर कोने में मैं पहले ही पूरी तरह से जान चुका हूं। यहां तक कि इस गुप्त स्थल के शीर्ष दिग्गज भी पहले से ही मेरे निजी मित्र बन चुके हैं। ये परीक्षा तो मेरे लिए आसान है, लेकिन इस बार की परीक्षा में मुझे उनकी मदद लेनी होगी ताकि वे मेरा साथ दें। महोदय को लाया गया है। तीसरे महोदय को प्रणाम। हमें नहीं पता कि महोदय ने हमें क्यों बुलाया है। क्या आदेश है? कल का दिन अमेन परीक्षा का है। मैंने तुम्हें बुलाया है इसी मामले के लिए। तीसरे युवराज, हमें क्या करना चाहिए? तुम मेरे साथ परीक्षा के गुप्त स्थान में जाओगे। मेरी परीक्षा पास करने में मदद करो। आखिरकार मिल गया ये लिंगतियान को मारने का सही मौका। आसमान द्वार में मैं सबसे नाकारा हूं। चाहे तुम्हारी क्षमता कितनी भी कम हो, मुझसे तो बेहतर ही होगी। तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा। लगता है महाशय भी साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। इस परीक्षा में सफल होकर कुछ बनना चाहते हैं। हाँ, मैं साधारण नहीं रहना चाहता। अगर मैं ये परीक्षा पास नहीं कर पाया तो आगे से मेरे खर्चे आधे कर दिए जाएंगे। ये कौन सह सकता है? तुम तो बस पैसों के पीछे भाग रहे हो। सचमुच निकम्मे को कोई कितना भी सहारा दे वो संभलता नहीं। लेकिन ये परीक्षा पास न भी हो तो चलेगा। तुम लोग अपनी शादी की जेवर और शरीर पर की कीमती चीजें सब खोज कर निकालो। पैसों में बदल भी सकते हो। अगर संपर्क वाला आध्यात्मिक पत्थर मिल गया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बार इस नाकारा की पूरी मदद करनी होगी। यह मैंने चुराया हुआ तियानमेन गुप्त स्थल का नक्शा है। तुम लोग अच्छे से देखो, कल ये जरूर काम आएगा। ये चीज तियानमेन की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तीसरे युवराज ने इसे ऐसे ही उन्हें दिखा दिया। ये तो बहुत ही लापरवाही की बात है। तुम लोग ध्यान से देखो, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। अरे बाप रे, मछली फंस गई। ये जानलेवा नक्शा। अगर यह वांगशिंग कैंप और लुओवान तक पहुंच गया तो उन दोनों को उनके अपने ही गुप्त द्वारा खतरा मान लिया जाएगा। उन्हें भी मूल्यांकन में शामिल होना होगा। बड़े राजकुमार के साथ चल रही हैं उनकी ये महिलाएं बिल्कुल साधारण नहीं है। यू होंगली टेंगजियान एस्टेट की उत्तराधिकारी, जनरल चरम शक्ति की धारक, सबसे माहिर है भीषण ड्रैगन की पूंछ घुमाने में। ये तो आर फ्लैश ही है ना। दूसरे राजकुमार के साथ ये हैं गु किंगमिंग, जो संगीत, चित्रकारी और कविता में निपुण है और इन कलाओं से ही वो हमला भी कर सकती हैं। चौथे राजकुमार के साथ जो हैं वो तो और भी खास हैं। टैंक जुबानली, टैंक परिवार की धरोहर, जो घातक मशीनों और हथियारों में माहिर हैं। इस बार की परीक्षा में हमारी पत्नियों और उपपत्नियों को भी शामिल किया गया है। सभी को साथ लाया गया है। ये स्वर्ग द्वार हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा का विषय क्या है? जैसे ही सभी गुप्त स्थान में प्रवेश करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं, यह रहस्यमय क्षेत्र बेहद खतरनाक है। जबरदस्ती करने की कोशिश न करें, वरना जान जोखिम में पड़ सकती है। यह अंतिम परीक्षा का स्थान है। यहां अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। तुम कितना पा सकते हो वो पूरी तरह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। यही वो अंतिम परीक्षा स्थल है। स्वर्गीय प्रश्न तलवार की उम्मीद अब छोड़ दो। ये तलवार आज तक कभी नहीं निकाली गई। बाकी चीजों को कोई भी हासिल कर सकता है, जैसे कि ज़ियांटिन अमृत। अरे यहां तक कि ज़ियांटिन अमृत भी है। यह अमृत केवल तियानमेन के पास ही है। अगर कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ से पी ले तो वो ज़ियांटिन अवस्था में पहुंच सकता है। अगर शीर्ष 3 प्रतियोगी से पी ले, इससे एक स्तर और शक्ति बढ़ सकती है। अगर उस दिव्य दवा पर कब्जा कर लिया तो महागुरु के स्तर तक पहुंचने में मुझे बहुत मदद मिलेगी। अब वो शुरू होने वाला है। आप सभी का भाग्य शुभ हो। तान जुआनलिंग, मेरे पीछे करीब से आओ। चलो। महोदय, गुप्त द्वार खुल गया है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो बहुत कमजोर हूं। तुम लोग आगे से रास्ता बनाओ।
रोवान के लोगों का इंतजार करो। नक्शे के हिसाब से यहाँ आया हूँ। अमरता के निशान ढूंढ रहा हूँ। कुछ और मौके भी हाथ लग सकते हैं। इस बार मैं बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाला हूँ। इतनी सारी लाशें क्यों हैं? सब सावधान रहें। बहुत खतरनाक था। मिस इंचिंग, तुम्हें जाल फंदों और छुपे हथियारों में महारत हासिल है। क्या इस गुप्त रास्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई? यहाँ बहुत अंधेरा है। कोई खास चीज नहीं मिली। ये गुप्त मार्ग हमारे स्वर्ग द्वार संप्रदाय का वर्जित क्षेत्र है। मैंने पहले बुजुर्गों से सुना था। ये गुप्त रास्ता जिस पर हम अभी चल रहे हैं, इसके भीतर कई तरह के छुपे हुए जाल हैं। एक महान गुरु भी हो, बिना किसी मार्गदर्शन के अगर जाल में फंस गया तो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या? अगर रोजमेर के लोग यहां मर गए तो मैं ही लॉर्ड फेंगोजुन का दोषी बन जाऊंगा। सुनो किंचिंग, फुयाओ से सुना है तुम्हें जाल फंदों में महारत हासिल है। अब आगे तुम रास्ता दिखाओगी। गुप्त मार्ग अंधेरा है। मौका मिलते ही मार डालना होगा इस बेकार आदमी को। तीसरे राजकुमार, मुझे लगता है मैंने अभी एक जाल का संकेतिक दबा दिया। उन्होंने हमें चोट क्यों नहीं पहुंचाई? शायद हमारा भाग्य अच्छा है। पहले मैंने सुना था कुछ लोगों ने गुप्त मार्ग में घुसपैठ की थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अंदर आते ही उन्होंने जाल सक्रिय कर दिया। वो मांस का लेप बन गया। बुरा हुआ, मैं गुनहगार बन गया। खतरा टल गया। मौका मिलने पर भी हाथ नहीं आया। ऐसा क्यों लग रहा है? उसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुप्त रास्ते से डरता ही नहीं। साथ ही तुम्हारी कमर पर यह खंजर क्यों ले आए? मुझे डर था कि आप पर खतरा हो सकता है। मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। बहुत अच्छा। फुयाओ, किंचिंग, तुम ठीक से जियान से सीखो। देखो वो मेरे साथ कितनी अच्छी है। ये धुंध जहरीली है। सब लोग जल्दी से अपने जहरोदी मास्क पहन लो। हाँ जी अंडिया, तुम्हें मेरी याद है वो नक्शा जो मैंने चुपके से तुम्हें दिखाया था? हाँ, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। उम्मीद है कि रोवांग के लोग देर से आए ताकि मैं इस रास्ते के हर हिस्से को अच्छी तरह जान सकूं। कहाँ कहाँ जाल बिछे हैं, कैसे चलना है। बाहर निकलने के बाद मैं उन्हें बचा भी सकूंगा। नक्शे पर मेरे बनाए इस रास्ते से धुंधले जंगल से होकर गुजरना होगा। सबसे खतरनाक रास्ता। हर बार कोई नया आता है। एक ही तरीका अचानक बदल जाता है। नक्शा भी सिर्फ एक बार काम करेगा। उम्मीद है कि वे लोग अपने ही लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये पहला पड़ाव। आखिरकार पास हो गए। ऐसा क्यों लग रहा है? ये लिंक्डइन बिल्कुल आराम से चला आ रहा है और हम पूरी तरह थक चुके हैं। महोदय, आगे एक छोटा सा मंडप दिख रहा है। एन बूढ़ा आदमी। पहला चरण हमने पार कर लिया है। दूसरे चरण की परीक्षा का विषय क्या है? इस व्यक्ति की क्षमता अद्भुत है। इसने मुझे अकारण दबाव महसूस करा दिया। ओए नौजवान,
तुम्हें शिष्टता नहीं आती? सीधे इस बूढ़े को संबोधित करना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा शतरंज का खेल बीच में रोकने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अकेले शतरंज खेलने में क्या मजा है? ऐसे तुम मुझे बताओ, दूसरे चरण की परीक्षा का विषय क्या है? तो मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। मेरी शतरंज की कला, वो दुनिया में अद्वितीय है। महोदय, आप तो शतरंज नहीं खेलते थे, यह क्या कर रहे हैं? दुनिया में बेमिसाल। क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलेंगे? बस आप मुझे हरा दीजिए। अगले चरण की परीक्षा की सामग्री आपके हवाले कर दूंगा। अगर तुम हार गए तो इस बूढ़े के हाथों अपनी दोनों बाहें गवा बैठोगे। युवराज, ऐसा मत करो। पहले मेरी महिला को हराना होगा, तभी मुझसे खेलने का अधिकार मिलेगा। क्या मुझे अयोग्य समझते हो? नहीं, अयोग्य नहीं समझता। दरअसल मेरा शतरंज कौशल इतना उच्च स्तर का है कि डर है तुमसे खेलने के बाद तुम शतरंज को हाथ भी नहीं लगाओगी। ये तुम्हारे हित की बात है। कितना घमंड है मेरा ये दाव की शतरंज कला। आज तक केवल महान राष्ट्रगुरु से ही हारी है। फैंग हो जुन के हाथ में एक बार, फिर कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये दाव की महान जो हो राजवंश के शतरंज संत। ये बदबूदार शतरंज का देव अभी भी खुद को शतरंज संत कहलाने की हिम्मत करता है। इस दुनिया में मुझसे बेहतर खिलाड़ी तो इस दुनिया में आया ही नहीं है। इतना शेखी न मारो। तुम मुझे शतरंज का महाराज बना रहे हो, खुद क्यों नहीं खेलते? ठीक है, अगर बात यही है तो आज मैं ही खेलता हूं। इस छोटी लड़की को हराने पर ही तुम्हारा दिमाग टिका है। जब मैं उसे हरा दूंगा तब तुम्हें भी हराऊंगा, और साथ ही पहले तुम मेरी तरफ से सबक सिखाओ इस अपनी औकात भूल चुके बदतमीज को। युवराज, मैं नहीं कर सकता। चिंता मत करो, बस कुछ भी चल दो, मैं यहां हूं। ये बेवकूफ बेदगा खिलाड़ी, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए किसी को लाता हूं। सीधे अगले चरण में चले गए। कौन तुमसे बहस करेगा? ये बेकार की बाजी है, देखने लायक नहीं। किंचिंग, तुम यहां जियान के साथ रहो। समझ गया। फुयाओ, तुम मेरे साथ चलो। उन दोनों को ले आओ। जो औरत दिल से साफ नहीं है उसे यहां रहने दो, फिर आगे सब आसान हो जाएगा। हुजूर, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? क्या शतरंज के महाराज नाराज नहीं होंगे? वो बूढ़ा आदमी एक बार शतरंज शुरू हो जाए तो चाहे आसपास भूचाल आ जाए वो सब कुछ अनदेखा कर देता है। चलो पहले अगले चरण पर चलते हैं। तीसरे राजकुमार की इतनी गहरी साजिश, क्या वो सच में बेकार है? फू याओ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। महोदय, आप हर बार इतनी सटीक योजना कैसे बना लेते हैं? फू याओ आपकी काबिलियत पर हैरान है। आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे ये सब पहले से पता था, क्योंकि गुप्त स्थान की रक्षा करने वाले महान साधक यशवांशु ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था। मैं उनका गोद लिया हुआ पोता हूं। वरिष्ठ सदस्य यशवांशु, क्या आप उस महान गुरु की बात कर रहे हैं जो कभी दिखाई नहीं देते? बिल्कुल सही महोदय, ये तो धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। आगे के अटारी में एक अद्भुत दवाई है। मुझे वो अद्भुत दवाई लेनी है और इसे यशवंशी गुरुजी को देनी है। ये कैसे लेंगे? ये तो ये तुम पर निर्भर करता है। मैं? हाँ, तुम ही महोदय। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मैं ही हूं? वो बिना बाजू का माहिर योद्धा। ये श्वांशु वो बूढ़ा धूर्त। पिछली बार जब मैंने गुप्त स्थान से चुराया था तभी कहा था कि मुझे अद्भुत दवा भेजेगा ताकि मेरी शक्ति बढ़ सके। इतने समय तक कोई खबर ही नहीं आई। मैं खुद ही जाकर ले आता हूं। फू याओ, ये बिना बाजू वाला माहिर तुम्हें सौंपता हूं। तियानमेन प्रतिबंधित क्षेत्र का जिंग झील। तुरंत यहां से चले जाओ, नहीं तो मौत की सजा दी जाएगी। इस व्यक्ति की क्षमता अथाह है।
तुम उसे रोके रखो, मैं अपना सामान लेकर चला जाऊंगा। गुरुजी, मैं अमरद्वार से परीक्षा देने आया शिष्य हूं। परीक्षार्थी शिष्य, मैं वर्षों से इस स्थान की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन कोई भी परीक्षार्थी यहां तक नहीं पहुंचा जो सबसे कठिन रास्ते से यहां आ सके। ये तो सोचा नहीं था, आज तो 2 मेहमान आए हैं। यह वाकई हैरानी की बात है। सबसे मुश्किल रास्ते से आए हो। यहां तक का सफर इतना मुश्किल भी नहीं लगा, लेकिन बस यहीं तक। फूयाओ, ये इंसान तुम्हारे हवाले है। मैं चलता हूं। महोदय, जल्दी जाएं और जल्दी लौटें। दुष्ट, भागने की कोशिश मत कर। तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। महोदय यहां नहीं है, तो मैं थोड़ी आजादी ले सकता हूं।